दोस्तों, इलेक्शन रिजल्ट्स इज राउंड द कॉर्नर एंड नियरली एक महीना बचा हुआ है. वी हैव अराउंड 4 जून ऑफ 2024. द इलेक्शन रिजल्ट्स इज आउट एंड बाय May 20 ये जो वोटिंग है वो सारी खत्म हो जाएगी पैन इंडिया. पहले एक इम्पोर्टेंट स्टैट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्शन रिजल्ट्स के 30 दिन पहले और 30 दिन बाद स्टॉक्स, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो आउट परफॉर्म कर रहे थे. सो वी विल लुक एट द लास्ट 3 इलेक्शन 2019, 2014 एंड 2009. तो ये जो 3 इलेक्शंस के रिजल्ट्स है, जो टॉप 20 स्टॉक्स, आई एम लुकिंग एट टॉप 20 स्टॉक्स ऑफ निफ्टी 500. आई एम नॉट लुकिंग एट द निफ्टी 50 बिकॉज एक इंटरेस्टिंग स्टैट्स मैं आपको दिखाने वाला हूं जो एक डेवलप हो रहा है. And looking at the markets momentum, which our markets are trading at all time high. हमने देखा है small cap index all time high trading कर रहा है. Mid cap and Nifty 50 are gaining up towards the all time high, though they haven't hit the all time high yet. But जो momentum है वो बहुत ही strong है अभी markets में. हम देख रहे हैं कि every dip is being aggressively bought by the investors. Be it DII, mutual funds जो भी है, be it retails, they are aggressively looking for an opportunity in the dip. और आपको याद होगा तो मैंने एक वीडियो भी किया था जहां पर एक मार्केट मोमेंटम आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. और अगर आप हमारे न्यूज लेटर्स पढ़ रहे हो तो मैंने ये जो लास्ट वीक का जो न्यूज लेटर था, जो सैटरडे संडे वीकेंड पे जो रिलीज हुआ था, उसमें मैंने लिखा है कि कौन से ऐसे सेक्टर है जो आपको देखने चाहिए, जो एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस वॉलेटाइल मार्केट्स में जो सेक्टर. अगर आपने वो न्यूज़लेटर नहीं पढ़ा है तो जस्ट लॉग इन फ्रॉम योर डिफाइंड एज सिक्योरिटीज अकाउंट, गो इनटू द इनसाइट एंड वहां पर हमारे जो न्यूज़लेटर है इनसाइट प्रो में आप उसको रीड कर सकते हो. और मैंने ऐसे 2 सेक्टर है जो डिसाइड किए हैं हाईलाइट, जो एक मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है जहां चार्ट्स पर भी दिख रहा है. चलो आते हैं अब एक निफ्टी के फर्स्ट चार्ट पे. तो अगर मैं निफ्टी का ये चार्ट देखूंगा राइट फ्रॉम 2009, 2014, 2019 जो मैंने 3 इलेक्शन बताए, उसमें 30 दिन पहले कैसे परफॉर्मेंस किया था. 2009 वी ऑल नो, 2008 के बाद जो एक रिकवरी आई थी रिसेशन के बाद, वी शेप रिकवरी वहां पर हुई थी. तो 30 दिन पहले इलेक्शन रिजल्ट्स के 30 दिन पहले जो मई में थे, वी हैव सीन अराउंड 1.25% ऑफ नेगेटिव रिटर्न. But interestingly, उसके बाद जो 30 days थे, markets have seen a huge comeback. There are 2 ways to look at it. First 2009 में क्या हुआ था, 2008 के फॉल के बाद रिकवर हो रहे थे. So एक इलेक्शन के पहले की I would say पॉज हो सकता है वो, एंड इलेक्शन नंबर आने के बाद that could be the 2 trigger. Just एक इलेक्शन का जो नंबर रिजल्ट आया था, probably that could be triggered because 2008 का जो इम्पैक्ट, जो ग्लोबल इम्पैक्ट था, वो हमारे इंडिया में इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ था, विच यूएस हैज बीन फेसिंग द प्रॉब्लम्स. यूरोप में जो प्रॉब्लम्स है 2008 में, इंडिया में उस हद तक प्रॉब्लम नहीं थे. सो पीपल वर एक्सपेक्टिंग सम पॉजिटिव आउटकम विद द इलेक्शन नंबर्स. सेकंड, जो हम वी शेप रिकवरी में थे 2008 के बाद 2009 में, उसने भी थोड़ा बूस्ट किया एंड दैट्स द रीजन वी हैव सीन दैट 26% रिटर्न्स इन नेक्स्ट 1 month ऑफ निफ्टी. सेकंड 2014 में मैं अगर आता हूँ, 2014 में it was much more expected that Modi ji would come, and probably the street were also looking at the election numbers. 30 दिन पहले nearly 5.8%, 30 दिन बाद nearly 5.8%. तो ये जो मोमेंटम था यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ हम प्ले कर रहे थे. इलेक्शन में जाते ही जाते जो वोटिंग चल रही थी, तभी भी एक एग्जिट पोल ये हाईलाइट कर रहे थे कि द बीजेपी गवर्नमेंट कैन बी ऑन कार्ड्स. एंड यस, ये 30 डेज में ये भी होता है कि वोटिंग चलते रहती है थ्रू 30 डेज, और वहां पर एग्जिट पोल्स के भी नंबर्स का इम्पैक्ट मार्केट्स पे आता है. तो वी हैव सीन 5.8%, 5.88% prior to 30%, 30 days and post 30 days. तो यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था. कमिंग बैक टू 2019, people were expecting कि ये गवर्नमेंट कंटिन्यू, एंड देयर वाज अ हाईलाइट ऑफ नंबर ऑफ सीट्स. 1.25-24% जस्ट 30 डेज इलेक्शन के बाद -0.2. सो देयर वाज जस्ट अ नी जर्क रिएक्शंस ऑन टू द इलेक्शन, जो 30 डेज तक कंटिन्यूएशन नहीं हुई थी पोस्ट. एंड यहाँ पर प्री में भी देखूंगा तो इट वाज नॉट मच मोमेंटम.
अब इंपॉर्टेंट डेटा पे आते हैं, जो स्टॉक्स को लेके आते हैं हम, तो टॉप 20 स्टॉक्स 30 डेज पहले और 30 डेज बाद, सो विल गो बाय ईयर ऑन ईयर। 2009 हम देखेंगे, 14 देखेंगे एंड 2019 देखेंगे। तो पहले आते 2009 से। जैसे मैंने कहा 2008 के बाद हम इलेक्शन से वी शेप रिकवरी में हम जो चल रहे थे, उसका ये इम्पैक्ट मार्केट्स पे था। एंड 2008 के जो फॉल के बाद जो रिकवरी हो रही थी ग्लोबल मार्केट्स में भी, हम यहाँ पर इम्पैक्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो टॉप 20 स्टॉक्स है, एस्ट्रल लीड्स विद अराउंड 59, टीवीएस मोटर्स, केईसी, एक्सिस बैंक। अब यहाँ पर आप छोटू सा एक मैंने यहाँ पर नीचे देखे मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग लिखा है, तो ये दो सेक्टर से they were coming back very very strongly। एंड इसका एक रीजन भी है, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग का वापस आना एक रिसेशन के बाद जनरली बूस्ट आउट दीज काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज। जहां पर हमको 2008 में जो यूएस मार्केट है, यूरोपियन मार्केट्स में हुआ था हाउसिंग को लेके, तो कंस्ट्रक्शन एंड एस्टेट्स को थोड़ा सा एक बैकफुट पे चले गए थे, बट इंजीनियरिंग वाज कमिंग बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली। एंड लुक एट द मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स, they were coming back very strongly। and interestingly अगर मैं यहाँ पर सेगमेंट की बात करूं ना, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, these two were coming back very very strongly after the fall। yes, there was a large cap in a first leg of V-shaped recovery। अगर आपको मेरे पास अभी फिलहाल ये नंबर अभी बताने के लिए नहीं है स्टैट्स, बट अगर आप स्टैट्स में जाके देखोगे ना, तो 2008 का जो सेकंड हाफ का जो रिकवरी फेज था, उसमें लार्ज कैप वाज द वन व्हिच वेर रिकवरिंग एंड L&T वन ऑफ द स्टॉक व्हिच हैव सीन अ ह्यूज रिकवरी इन बीइंग इनटू द कैप गुड एंड इंजीनियरिंग स्पेस। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग स्पेस में हमको 2009 में भी एक फॉलोअप मोमेंटम मिला था। पोस्ट 30 डेज अगेन वेलकॉम मेटल्स केम बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली। डिजिटल इंडिया जो एक फेज था, वहां पर भी अब देखिए फाइनेंसिंग कंपनी में स्लो एंड स्टडी कमिंग, एंड वहां पर एक मिक्स्ड बैग्स था, रेलवेज के थे, फर्टिलाइजर्स से, इक्विपमेंट से, टायर्स, डायमंड एंड ज्वेलरी, तो ये मिक्स बैग था। बट दैट रिकवरी पोस्ट 30 days have seen 100%, 99%, 80%, 70% स्टॉक रिकवरी, बिकॉज जो वो फॉलोअप मूवमेंट था। एंड हमने देखा था 26% गेन इनटू द निफ्टी इन 2009 द सेकंड 30 days। वहां पर जो लेग मिला था मार्केट्स में, ये सारे लेग में जो स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स थे वो रिकवर है। कमिंग बैक टू 2000, नाउ कमिंग टू 2014, यहाँ पर आप देखिए केमिकल एंड कंस्ट्रक्शन 2014 में, अगर मैं थोड़ा सा आपको 10 डेज, सब में डिसएग्री सब में एग्री विथ मी। 2014 के पहले व्हेन मोदी जी वाज सीएम ऑफ गुजरात, हमने वहां पर देखा है कि केमिकल इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो इंफ्रा का डेवलपमेंट गुजरात में हुआ था बिटवीन आई रिमेम्बर 2009-10 से लेके 2013 तक, the infra was coming back very very strongly। I belong to the extreme west of the India, which is the Kutch। वहां पर जहां पर हमको एक ड्राई डेजर्ट हुआ करता था। Okay, so there was a pipeline of Narmada river water flow was coming up very strongly। तो उस एंड तक जो इंफ्रा डेवलप हो रहा था, एंड लुक एट दिस कंस्ट्रक्शन सेगमेंट व्हिच वाज कमिंग बैक। तो जस्ट जब मैं डेटा निकाल रहा था, तो जस्ट मुझे ये क्लिक हुआ कि यस, दिस वाज द वन, बिकॉज कंस्ट्रक्शन कंपनीज वर कमिंग बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली ड्यू टू दिस। एंड वहां पर जब ये 30 डेज, तो पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि जो मॉडल 2000 लास्ट 10 इयर्स में मोदी जी ने जो सीएम बनकर गुजरात में किया, probably that could be the replica coming in 2014 elections as well। Post 2014, again there was a mixed bags coming up, Suzlon leading the telecom industry, cable, cements। बट यहाँ पर आप देखोगे ना, केबल, सीमेंट्स, इंजीनियरिंग, sugar, construction, manufacturing, again all these segments were coming back very very strongly into the manufacturing space। Look at the engineer, 2019 के डेटा पे आता हूँ, टॉप 20 स्टॉक्स लीडिंग बाय शुगर, एंड 2019 में शुगर वेर वन ऑन दी फॉर्म। वहां पर केमिकल एंड फाइनेंस, एंड अगेन I want to highlight, मैंने केमिकल पे वीडियो बनाया था, in case if you have missed you can just look at the YouTube archive। Generally they bottom out in Feb and March, and these rallies is generally pick up in between April start to the it last towards June, July, August। तो ये जो केमिकल्स हमको हमेशा 2014-2019 में दिखा, एंड बिकॉज दैट्स द साइक्लिकल स्पेस्ड केमिकल्स में, और मैंने इसमें डेडिकेटेड वीडियो बनाया। जस्ट गो टू आवर आइटम एंड लुक एट द वीडियो, लुक एट द स्टैट्स ओवर देयर व्हिच आई हैव हाइलाइटेड। तो यस, केमिकल एंड अगेन फाइनेंसिंग कंपनी वे आर कमिंग बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली। 2020 में हमने थोड़ा सा देखा था कोरोना वायरस का
पेंडेमिक. बट यस, पोस्ट अगर मैं इलेक्शंस की बात करूं तो अगेन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डेटा आया था. लुक एट दिस सेगमेंट ऑफ पोस्ट 30 डेज ऑफ द रिजल्ट्स. अगेन नंबर वाइज, निफ्टी के नंबर वाइज यहाँ पर कुछ नहीं था, -0.12% post 30 of 2019 election. But look at the small cap 250 basket, mid cap 250. ये जो 20 स्टॉक्स है उसमें से सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जो निफ्टी 50 के, एंड वन नेक्स्ट 50 ATGL which is निफ्टी नेक्स्ट 50. बाकी सब आप देखो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप एंड मिड कैप. 2019 was a rally of mid cap. Coming back to 2024 now. ओके, अगर आपको याद होगा तो मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में टू स्मॉल कैप इंडेक्सेस ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई. हम ये चीज रिपीट देख रहे हैं पोस्ट 30 डेज पीरियड. स्मॉल कैप आर कमिंग बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली. स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई. इट सिग्नल दैट जो अभी हम 30 डेज बचे हैं हमारे पास, जो एक महीना मई का है, okay, and probably till end of June we may see the small cap coming back, or I would say rallying aggressively in the next 60 days, जो हमारा 2024 के इलेक्शन के प्लस एंड प्री एंड पोस्ट 30 डेज ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स. तो मुझे लग रहा है कि ये स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में डेफिनेटली देयर शुड बी अ फोकस ओवर हियर. एंड अगेन यू कैन लुक एट द स्टॉक्स आउट परफॉर्मिंग. जैसे मैंने कहा, मैंने न्यूज़लेटर्स में भी लिखा हुआ है कि जो स्टॉक सेगमेंट आपको देखना चाहिए, बट लुकिंग एट द स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर लग रहा है कि मिड कैप, स्मॉल कैप में डीप आर स्टॉक्स हैज बीन कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्मिंग. डेफिनेटली लुक दोस स्टॉक्स व्हिच आर बीन कंटिन्यूइंग रैलिंग, व्हिच आर कंटिन्यूइंग आउट परफॉर्मिंग. एंड अगर आप आरजोन के यूजर हो तो हमारे पास ऑल चार्ट मैट्रिक्स का एक आरजोन में एक फीचर है जहां पर आपको वो कैंडलस्टिक्स, हैकेनाशी, पॉइंट एंड फिगर, रेंको, लाइन ब्रेक, ये सारे पैरामीटर्स में आपको वो सॉर्ट करके देता है कि जो चार्ट्स बुलिश है वो आपको एक स्कोरिंग सिस्टम हमने बनाई है. गो टू दैट आर जोन, ऑल चार्ट मैट्रिक्स में आप यूज कीजिए. वहां पर आपको एक डेफिनेटली स्टॉक्स मिलेंगे स्मॉल कैप 250, और प्रोबेबली यू कैन लुक एट मिड कैप 250. यू कैन रन माइक्रो कैप, whatever segment you wish to run on that, you will get a stocks definitely. And I believe the next 60 days will be a very very crucial for market. And though India VIX has been trading at, I believe that volatility बढ़नी ही होगी. And last 2 days we have seen markets, India VIX being going positive up in the 2 digits volatility है. So yes, do not forget that elections के time पर India VIX हो या मार्केट वॉलेटिलिटी, ये बढ़ना ही है. बिकॉज वी हैव सीन अप्रैल में, अगर हम अप्रैल स्टार्ट कर तो वी स्टार्टेड विद अराउंड समवेयर अराउंड 20 to 400. वी सॉ रैली टुवर्ड्स 22,775. वी केम बैक टुवर्ड्स 21,777. वहां से हम 20 to 500 वापस आ गए. तो अगर हम ओवरऑल रेंज गिने तो अराउंड 2000 पॉइंट की तो हम निफ्टी में रेंज गिन चुके हैं, विच इज, अगर मैं निफ्टी के पॉइंट्स की बात करूं तो विच इज 9%, 10% वॉलेटिलिटी. तो यस, ये वॉलेटिलिटी निफ्टी में या मार्केट्स में रहने वाली है. एंड यू शुड डेफिनेटली बी a stringent picker, I would say. एक stringent parameters बनाओ जहां पर आपको स्टॉक पिकिंग करनी होगी एंड जो which are outperforming. So ऐसे मार्केट में this could be the one focus you should look at small cap. मेरे को लग रहा है स्मॉल कैप में और भी अभी भी तेजी हो सकती है नेक्स्ट 60 डेज में, एंड दैट शुड बी द फोकस ओवर हियर लुकिंग एट द हिस्टोरिकल डेटा. साइनिंग ऑफ, ब्रिजेश.